इट्स मी नज़ीर अंजम और मैं आपको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पढ़ाने जा रहा हूँ और ये इस सिलसिले का लेसन नंबर 3 है। इससे पहले मैं आपको लेसन नंबर 1 और 2 में पढ़ा चुका हूँ और उसमें आपको मैं बता चुका हूँ कि प्रोनाउंसिएशन जो है इसका हमारी पर्सनैलिटी और हमारी कॉन्फिडेंस पर इसका क्या असर होता है। अगर हम जो इंग्लिश वर्ड्स हैं, कोई भी लैंग्वेज है, उसके वर्ड्स हम अगर सही एक्यूरेट प्रोनाउंस करते हैं तो फिर हमारी पर्सनैलिटी पे उसका क्या अच्छा असर होता है और हमारी कॉन्फिडेंस भी कितना बिल्ड होता है। अगर हम अल्फाज को अगर हम वर्ड्स को एक रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन के साथ हम उसको बोलते हैं तो वो हमारी पर्सनैलिटी को कितना बुरी तरह इम्पेक्ट करता है और हमारी कॉन्फिडेंस को कितना बुरी तरह इम्पेक्ट करता है। तो यहाँ मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसकी मैं ये कहूँगा कि मेरा लेसन नंबर जो 1 है इस सिलसिले का, वो उसको आप वॉच करें उस वीडियो को, और उसमें मैंने डिटेल के साथ ये चीज़ बताई है कि प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, अफादियत है, ये किस तरह हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी कॉन्फिडेंस को ये मुतासर करता है। तो यहाँ पर सीधा हम अपने लेसन की तरफ आते हैं। तो ये लेट्स गेट स्टार्टेड। आप देखेंगे ये सारे के सारे, हो सकता है जो न्यू व्यूवर्स हों वो थोड़ा सा परेशान और हैरान हो, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आप शायद ये लफ्ज़ लिखे हुए आप देख रहे हो तो आप कहेंगे ये उर्दू लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। तो ये उर्दू लैंग्वेज के वर्ड्स नहीं हैं, ये सारे के सारे ये थर्ली ये इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। तो हमारे राइटर्स क्या करते हैं कि आप मुख्तलिफ अखबारात, मुख्तलिफ मैगज़ीन्स आप पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो हमारे राइटर्स क्या करते हैं कि डायरेक्टली जो इंग्लिश वर्ड्स हैं उनको डायरेक्टली इस तरह उर्दू अल्फ़ाबेट्स के साथ उर्दू ट्रांसक्रिप्शन में लिख देते हैं। जब वो उर्दू ट्रांसक्रिप्शन में लिखते हैं, उर्दू अल्फ़ाबेट्स के साथ लिखते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब हम पढ़ते हैं जब हम पढ़ते हैं तो वो रीडर जो कारी जिसको नहीं पता कि सही लफ्ज़ क्या है, तो वो क्या है कि उसको इन अल्फाज को, इन वर्ड्स को क्या करता है कि वो गलत पढ़ता है। तो यहाँ इस लेसन का पढ़ाने का मेरा मेन मकसद, जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, जो इसका मेरा मेजर पर्पस है, वो यही है कि मैं आपको बता सकूं कि एक्चुअली वर्ड के जो लिखा हुआ वर्ड वो नहीं है, एक्चुअल वर्ड क्या है। देखेंगे वर्ड्स, एक्चुअल वर्ड्स कि एक्चुअल ये वर्ड्स क्या है और एक्चुअल वर्ड्स क्या है, ताकि आपका मैं प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपका मैं सही कर सकूँ, ताकि हम जब बोलें तो जब हम इन अल्फाज को प्रोनाउंस करें तो हम इनको सही तौर पर एक्यूरेटली प्रोनाउंस कर सकें। तो ये देखेंगे, ये पहला लफ्ज़ है। मैं इन अल्फाज को बारी बारी पढ़ूंगा, इन वर्ड्स को बारी बारी पढ़ूंगा, इसलिए कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं तो सही पढ़ूंगा, इनको एक एक्यूरेट जो इसका प्रोनाउंसिएशन है उसके साथ पढ़ूंगा। तो मैं इनको बारी बारी लेता हूँ और बारी बारी मैं इनको आपके सामने रखता हूँ कि ये वर्ड क्या लिखा है और एक्चुअल वर्ड क्या है। ये देखिए, अगर हम इसको पढ़ते हैं, कोई भी इसको पढ़ेगा तो वो इसको पढ़ेगा प्लेटफॉर्म। तो ये एक्चुअली प्लेटफॉर्म नहीं होता। मैं आपके सामने वर्ड रखता हूँ, ये देखें, ये एक्चुअल वर्ड ये है PLATFORM, ये वर्ड है, ये एक्चुअल वर्ड है प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक्चुअली ये वर्ड जो है इसका जो एक्यूरेट इसका प्रोनाउंसिएशन है वो है प्लेटफॉर्म। इसको हम पढ़ेंगे प्लेटफॉर्म, नॉट। हम अक्सर देखेंगे लोग, मैंने बड़े लोग देखे हैं, मैंने लोग देखे हैं, बड़े वेल एजुकेटेड देखे हैं, तो मैं उनको सुना है और वो क्या कह देते हैं कि प्लेटफॉर्म, कि आप जी जिस प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये एक्चुअली वर्ड है प्लेटफॉर्म। इसका जो एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन है, जो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है प्लेटफॉर्म। अब हम दूसरे लफ्ज़ को लेते हैं। ये लफ्ज़ लिखा हुआ है कोलीग, इस तरह से कोलीग लिखा हुआ है। मैं आप सही लफ्ज़ रखता हूँ आपके सामने, एक्चुअली रखता हूँ। ये इसकी स्पेलिंग है COLLEAGUE। ये मैं अपने लेसन नंबर 1 में भी और 2 में मैंने ये बताया है कि इंग्लिश लैंग्वेज के साथ एक बहुत ही अजीब बात है, एक वियर्ड थिंग है इसके साथ, कि आपने जहाँ तक इसके प्रोनाउंसिएशन का ताल्लुक है तो ये अपनी स्पेलिंग को फॉलो नहीं करती है। हम जिस तरह स्पेलिंग लिखे होते हैं उस तरह लफ्ज़ को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं है। इस बात से, इस चीज़ से बाहर निकल आए। ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इसके जो इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स हैं, आपको पता है, यू नो कि 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। ये सिर्फ लफ्ज़ को, वर्ड को लिखने के लिए यूज़ होते हैं। ये इसका फोनेटिक सिस्टम नहीं है, इसका एक साउंड सिस्टम नहीं है लैंग्वेज का। ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ये आप देखें, अब हम क्या करते हैं, लोग के स्पेलिंग्स को फॉलो करके इसको लफ्ज़ को पढ़ते हैं। ये देखिए, उर्दू में लिखा हुआ है, जिस तरह ये उर्दू अल्फ़ाबेट्स के साथ लिखा हुआ है कोलीग, तो लोग पढ़ते भी इसको कोलीग है।
ऐसी बात नहीं है, ये एक्चुअली वर्ड है। इसका जो सही जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो है कालीग, कालीग, नॉट कोलीग। एक्चुअल वर्ड है कालीग, कालीग। जब भी इसको बोलें, इसको जब भी इसको पढ़ें तो इसको हमेशा कालीग पढ़ें, और इसको कालीग, एक्चुअल वर्ड इज कालीग नॉट कोलीग। अब हम आगे आते हैं वर्ड नंबर 3 की तरफ। तो वर्ड नंबर 3 में देखेंगे आप, ये लिखा हुआ है रपट। क्या लिखा हुआ है? रपट। अब अक्सर लोगों को सुना होगा कि वो रपट बोलते हैं, लिखा भी होता है कहीं बात जगहों पे कि रपट। एक्चुअल वर्ड क्या है? एक्चुअल वर्ड ये है, ये एक्चुअल वर्ड है REPORT। ये एक्चुअल वर्ड है रिपोर्ट, रिपोर्ट नॉट रपट। पता नहीं कि क्यों रपट लिखते हैं, मुझे नहीं इस चीज़ का पता। तो एक्चुअल वर्ड है रिपोर्ट। जब भी आप बोलें, जब भी इसको पुकारें तो इसको रिपोर्ट, जब भी प्रोनाउंस करें तो इसको रिपोर्ट। अब देखें ये नंबर 4 पे देखेंगे वर्ड, ये लिखा हुआ है टूर। ये टूर नहीं है, एक्चुअल वर्ड ये है। एक्चुअल वर्ड ये है TOUR। ये एक्चुअल ये है टूर। और जब इसको आप पढ़ें, ये राइटर क्या करते हैं कि हिस्सा लिख देते हैं। आपने देखा भी होगा कि ये यूँ लिखा होता है, तो उसको जब आप पढ़ेंगे तो टूर ही पढ़ेंगे। तो एक्चुअल ये वर्ड है TOUR, टूर। इसको टूर पढ़ें, जिसके माने होते हैं दोहरा के। तो ये एक्चुअली ये टूर है। अब देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं। ये लिखा हुआ है टूरिज्म। क्या लिखा हुआ है? टूरिज्म। तो एक्चुअल वर्ड ये है TOURISM। ये एक्चुअल वर्ड है। और ये इसको हम जो इसका एक्यूरेट जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो टूरिज्म है। टूरिज्म नॉट टूरिज्म, इट्स टूरिज्म। इसको जो इसका जो एक्यूरेट इसका अगर हम एक्यूरेटली इसको प्रोनाउंस करते हैं तो ये है टूरिज्म। अब नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है फीस। एक्चुअल वर्ड क्या है? एक्चुअल वर्ड ये है FEE। ये किस तरह इसको आप फीस पढ़ते हैं? ये फी है लफ्ज़। ये एक्चुअल इसका प्रोनाउंसिएशन है वो इसका फी है, ये फी नहीं है। पता मुझे नहीं पता ये क्यों लोग इसको फीस पढ़ते हैं। ये अब देखें आगे लिखा हुआ है फीसिस। एक्चुअल ये है, ये इसके प्लूरल है। ये एक्चुअल वर्ड है FEES। ये जो वर्ड फी है इसका जो ये सिंगुलर है और इसका जो प्लूरल है वो फीस है। फी, फीस। तो जो फीस लिखा होता है, फीस की जो प्लूरल बनाते हैं वो, तो उसको बना देते हैं फीसिस। मुझे नहीं अब ये पता ये क्यों करते हैं ऐसा। तो एक्चुअल वर्ड तो ये है कि फ़ी। आप फ़ी कहें, जब भी बोलें फ़ी कहें, और बोलें तो फ़ी बोलें, इसको प्रोनाउंस करें तो फ़ी बोलें, इसको प्रोनाउंस भी फ़ी करें। ये फीसिस लिखा हुआ है, तो एक्चुअल वर्ड है फीस। ये हमारा फ़ी है, ये हमारा फीस है। नेक्स्ट देखेंगे लिखा हुआ है थ्योरी। क्या लिखा हुआ है? थ्योरी। एक्चुअल वर्ड क्या है? एक्चुअल वर्ड ये है THEORY। ये है। ये वर्ड जहाँ भी आप देखेंगे लिखा होगा, बुक्स के अंदर जहाँ भी लिखा होता है, ये जो साइंटिफिक बुक्स होती हैं उनमें अक्सर ये लफ्ज़ लिखा होता है, और ऐसे लिखा होता है थ्योरी। ये एक्चुअली थ्योरी नहीं है, ये थ्योरी है। ये एक्चुअल वर्ड जो है ये थ्योरी है, ये थ्योरी नहीं है। इसको कभी भी थ्योरी ना पढ़ें, इसको कभी भी थ्योरी प्रोनाउंस नहीं करें, इसको हमेशा थ्योरी प्रोनाउंस करें। तो इसको ये देखें, हमारे साथ यही प्रॉब्लम है कि हम स्पेलिंग को फॉलो करते हैं, कभी भी स्पेलिंग को फॉलो नहीं करें। मैं आपको बात चलते चलते मैं बात बताता चलता हूँ कि दो चीज़ों से बाहर निकल आओ। दो चीज़ों में कौन सी बाहर निकल आए उनसे, एक तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनसे बाहर निकल आओ। वो जो 26 हैं जिसमें 21 जो है कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 जो है उसके वॉवल्स हैं। आई नो यू नो दिस थिंग। और वो इस लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का फोनेटिक सिस्टम नहीं है, वो साउंड सिस्टम, वो इसका वो साउंड सिस्टम नहीं है इस लैंग्वेज का। इस एक तो उससे बाहर निकल आए, और अब क्या करते हैं, वो सिर्फ अल्फाज को लिखने के लिए यूज़ होते हैं, अल्फाज को बोलने के लिए यूज़ नहीं होते हैं। इस लैंग्वेज का अपना एक फोनेटिक सिस्टम है, एक अपना एक साउंड सिस्टम है, और वो लैंग्वेज उन साउंड्स को फॉलो करती है। एक इस चीज़ से बाहर निकल आए, और दूसरा ये एक तो इसके अल्फ़ाबेट से बाहर निकल आए। कि अल्फ़ाबेट्स याद रखें कि अल्फ़ाबेट्स सिर्फ वर्ड्स को लिखने के लिए यूज़ होते हैं, वो इसका साउंड सिस्टम नहीं है इस लैंग्वेज का। एक और दूसरे नंबर पे इस बात से बाहर निकल आए कि
कभी भी अल्फाज को, वर्ड्स को, इंग्लिश वर्ड्स जो हैं उनको, उनके स्पेलिंग्स को फॉलो नहीं करें जहाँ तक उसके प्रोनाउंसिएशन का ताल्लुक है। अब देखिए लिखा हुआ है कमेटी, क्या लिखा हुआ है? कमेटी। एक्चुअल वर्ड क्या है? देखिए एक्चुअल वर्ड ये है COMMITTE। ये देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है कमेटी, ये एक्चुअल वर्ड है कमेटी। ये एक्चुअल वर्ड क्या है? कमेटी है, ये कमेटी नहीं है। तो जहाँ भी आप देखेंगे लिखा होता है यूं ही लिखा होता है इसको कमेटी, मैं नहीं जानता ये क्यों इसको यूं लिखते हैं। ये एक्चुअल वर्ड है कमेटी, पता नहीं किस साल ये लोगों ने अल्फाज बना लिए होंगे अपनी तरफ से। और इसका क्या हुआ है कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है वो तबाह होकर रह गया हुआ है। ये राइटर्स ने इस तरह लिख लिख के इन वर्ड्स को क्या किया है, हमारे साथ ये जुल्म हुआ है कि हम जब इन इंग्लिश वर्ड्स को पढ़ते हैं, जब इनको प्रोनाउंस करते हैं पब्लिकली, हम इनको प्रोनाउंस करते हैं या कहीं भी, तो हम क्या करते हैं, इनको हम रॉन्गली प्रोनाउंस करते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लफ्ज़ देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मैकडोनल्ड। क्या लिखा हुआ है? मैकडोनल्ड। और लोग इसी तरह ही पढ़ते हैं मैकडोनल्ड। ये जैसा आपको पता है कि मैकडोनल्ड का एक अपना उनका एक स्टोर्स का चेन है जहाँ से आप फास्ट फूड खाते हैं। ये देखिए, ये एक्चुअल वर्ड क्या है? एक्चुअल वर्ड ये है, ये MCDONALD। ये एक्चुअली वर्ड है मैकडोनल्ड, इट्स नॉट मैकडोनल्ड। और जहाँ भी आप देखेंगे इस तरह लिखा होता है, अगर इस तरह भी लिखा हो तो मेरे ख्याल में लोग मैकडोनल्ड ही पढ़ते हैं। तो मैं इसका जो एक्यूरेट, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली हम इसको जब भी इसको प्रोनाउंस करें तो इसको मैकडोनल्ड, नॉट मैकडोनल्ड, इट्स मैकडोनल्ड। अब देखिए आगे लिखा हुआ है, ये डोनाल्ड लिखा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप। मैं सही बोल रहा था। ये देखिए, ये लिखा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप, या के ये साबका, अब तो ये साबके बन गए हैं, फॉर्मर ये USA के प्रेसिडेंट रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप। अब ये देखें एक्चुअल वर्ड क्या है, DONALD TRUMP। अब देखें ये एक्चुअल है डोनाल्ड ट्रंप, इट्स नॉट डोनाल्ड ट्रंप। जब ये इसको बोलें डोनाल्ड, जिससे आपने ऊपर देखें मैकडोनल्ड है ना, इसी तरह उसी वजन पे ये लफ्ज़ आएगा और ये है डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, नॉट डोनाल्ड ट्रंप। अब नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। इसी तरह लिखा होता है, जितनी मर्जी आप बुक्स उठा के देख लें, जहाँ भी राइटर, किसी भी राइटर ने इस वर्ड को उर्दू अल्फ़ाबेट्स के साथ लिखा है तो ऐसे लिखा हुआ था। एक्चुअल वर्ड क्या है? ये देखिए, DEMOCRACY, ये DEMOCRACY। ये एक्चुअली वर्ड है डेमोक्रेसी, नॉट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। तो जब भी इसको बोलें, जब भी इसको प्रोनाउंस करें इसको डेमोक्रेसी। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है, लिखा हुआ है डेमोक्रेट। क्या लिखा हुआ है? डेमोक्रेट। अब देखिए एक्चुअल वर्ड क्या है, ये है DEMOCRAT। ये इसकी स्पेलिंग ये होती है। ये इसको हम ऊपर वाले लफ्ज़ को जो इसको पढ़ेंगे डेमोक्रेसी और इसको पढ़ेंगे डेमोक्रेट, डेमोक्रेट, नॉट डेमोक्रेट। दिस वर्ड इज डेमोक्रेसी, हमेशा याद रखें। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज कीप इन माइंड, दिस वर्ड इज डेमोक्रेसी एंड दिस वर्ड इज डेमोक्रेट। इसको कभी भी डेमोक्रेट ना पढ़े, डेमोक्रेट। नेक्स्ट देखिए, ये लिखा हुआ है टूल। क्या लिखा हुआ है? टूल। ये एक्चुअल वर्ड क्या है? ये टूल नहीं है, एक्चुअल देखें, ये TOLL। ये एक्चुअल वर्ड है, ये टॉल है। ये टॉल टैक्स आप देते हैं, टॉल प्लाजा, और ये लफ्ज़ टॉल है। क्या है? टॉल, नॉट दिस वर्ड इज टूल। ये इसको जब भी आपने प्रोनाउंस करना है, इसका जो एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन है वो है टॉल, टॉल, नॉट टूल। टूल एक और वर्ड है, उसके स्पेलिंग होते हैं TOOL, TOOL। तो इस वर्ड को जब भी आप प्रोनाउंस करें इसको टॉल, दिस वर्ड इज टॉल, जो आप टैक्स पे करते हैं। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है डॉक्ट्राइन।
डॉक्ट्राइन। ये एक्चुअल वर्ड क्या है? एक्चुअल वर्ड ये है DOCTRINE। ये किस तरह से डॉक्ट्राइन है? डॉक्ट्रिन, दिस वर्ड इज अ डॉक्ट्रिन, नॉट दिस वर्ड इज अ डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्रिन। तो जब हम उर्दू अल्फ़ाबेट्स के साथ अल्फाज को लिखते हैं राइटर्स, तो फिर जब हम उनको बोलते हैं, जब उनको हम प्रोनाउंस करते हैं तो गलत प्रोनाउंस करते हैं। ये देखें, नेक्स्ट हो गया टीचरों। ये अक्सर लोग, मैंने देखा है, बड़े पढ़े लिखे लोग भी अब जो है वो टीचरों। यार ये टीचरों क्या होता है? कि ये कौन सी लैंग्वेज है? मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं आती। ये देखिए एक्चुअल वर्ड क्या है? एक्चुअल वर्ड ये है TEACHERS। ये टीचर्स, टीचर्स एक्चुअली मेल टीचर्स जो होते हैं उनके लिए हम ये टीचर्स, टीचरों जो है वो एक्चुअली लोग जो है वो मेल टीचर्स के लिए ये लफ्ज़ बोलते हैं, टीचरों। ये कौन सी लैंग्वेज है? आप मुझे नहीं समझ, ना तो ये इंग्लिश है ना उर्दू है। अब मुझे नहीं पता ये कौन सी लैंग्वेज को क्या नाम दिया जाएगा, ये मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये एक्चुअल वर्ड है टीचर्स। तो हमें, जब हम पढ़े लिखे हैं तो फिर हमें टीचर्स ही बोलना चाहिए। ये टीचरों, टीचरा क्या होता है? ये तो अनपढ़ लोग, मेरे ख्याल में अनपढ़ अगर आदमी जो वो है, एक ऐसा आदमी जो बेचारा बिल्कुल उर्दू भी नहीं जानता, वो इंग्लिश लैंग्वेज भी नहीं जानता, तो वो बोल ले तो उसके अगर वो ऐसा बोल लेता है तो उस पर तो कोई हैरानी नहीं। लेकिन पढ़े लिखे लोग अगर बोलते हैं तो ये फिर हैरानी वाली बात है, फिर ये परेशानी वाली बात है। तो नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है टीचरा। अब देखते हैं अक्सर लोग ये टीचरों, टीचरा बोलते हैं। तो एक्चुअली ये है, ये भी टीचर्स हैं, TEACHERS। ये एक्चुअली ये लफ्ज़ जो है टीचरों, ये बोलते हैं मेल टीचर्स के लिए, और टीचरा बोलते हैं फीमेल टीचर्स के लिए। दोनों ही टीचर्स हैं। ये आप मेल टीचर्स आप कह सकते हैं या फीमेल टीचर्स कह सकते हैं। तो कभी भी इसको, ये वाले वर्ड्स जो हैं इनको कभी भी यूज़ नहीं करें। अब हमें हमेशा ये याद रखें, अगर हम पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, हमने हम वेल सूटेड बूटेड हैं, हमने बड़े एक्सपेंसिव कपड़े भी पहने हुए हैं, एक्सपेंसिव हमने ड्रेस पहना हुआ है, तो फिर हमें अपनी लैंग्वेज का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। ये नेक्स्ट देखें, लिखा हुआ है लफ्ज़ रेडियोथेरापी। क्या लिखा हुआ है? रेडियोथेरापी। ये वर्ड क्या है? ये देखिए, ये वर्ड एक्चुअल RADIO। नेक्स्ट है THERAPY। ये एक्चुअल वर्ड है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी, इट्स नॉट रेडियोथेरापी। इसको जब भी आप पढ़ें, ये रेडियो, ये तो हो सकता है कि आप, ये रेडियो तो ठीक है, लेकिन जब इस वर्ड को नेक्स्ट को पढ़ते हैं तो थेरापी पढ़ते हैं। ये एक्चुअल वर्ड थेरापी नहीं होता, ये एक्चुअली वर्ड है थेरेपी, रेडियोथेरेपी। अब देखिए, मैं इन वर्ड्स को, मैं इनको थरली पढ़ता हूँ, सारे के सारे जो वर्ड्स हैं इनको मैं पढ़ता हूँ। ये जो मैं लफ्ज़ थरली पढ़ता हूँ, एक्चुअली ये लफ्ज़ ये है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये लफ्ज़ है THOROUGHLY। ये अक्सर लोग इसको भी गलत पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं थारोली। क्या पढ़ते हैं इसको? थारोली, THOROUGHLY। ये एक्चुअल वर्ड होता है थरली, इट्स नॉट थारोली। इसको जब भी बोलें, जब भी इसको प्रोनाउंस करें तो इसको थरली प्रोनाउंस करें, थरली। तो अब इनके जितने भी ये वर्ड्स हैं इनको मैं एक दफ़ा मैं आपको इनको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपका सही हो जाए। ये फर्स्ट वर्ड मैं स्टार्ट करता हूँ। प्लेटफॉर्म, कॉलीग, कॉलीग नॉट कोलीग, कॉलीग। रिपोर्ट, टूर, टूरिज्म। फीस, theory, comedy। McDonald, Donald। democracy, democrat। tall, doctrine। teachers, radiotherapy। That is the end of this lesson. Thank you for joining me and watching this video. Kindly like,
subscribe and share this video. See you in the next video. Up to next video. Bye. Allah Hafiz.